जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये जो चैप्टर है बहुत छोटा चैप्टर है और इसका बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर भी इस चैप्टर को हम बहुत कम समय में इसका रिकॉल और रिवीजन कर लेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं होइएगा, साथ साथ पढ़ते जाएंगे और आप लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा। तो बिना लेक्चर में देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, किसी भी मैटर का वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल होती है जो -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम चार्ज को कंसीडर करता है, और ये जो होता है नेगेटिव चार्ज को कंसीडर करता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और इससे पहले हम लोग थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ड्यूल नेचर का मतलब क्या होता है। जब कोई भी किसी भी मासिव एलिमेंट को हम यदि किसी भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कराते हैं तो वो क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मासिव प्रॉपर्टी को भी और रेडिएशन को भी फॉलो करे। तो इस चैप्टर में हम लोग वही ड्यूल नेचर पढ़ेंगे, दोनों नेचर को पढ़ना है, मासिव प्रॉपर्टी और रेडिएशन का प्रॉपर्टी, दोनों नेचर को जो फॉलो करे इस चैप्टर में उसी चीज़ को पढ़ना है। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by an electron to just escape from a metal surface। इसका मतलब ये हुआ कि वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब किसी मेटल सरफेस पे कोई रेडिएशन पड़ता है, व्हेन अ रे इंसिडेंट ऑन एनी मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस पे जैसे ही कोई रेडिएशन पड़ता है तो उस मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन का एस्केप होता है यानी निकलना, बाहर निकलना, तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी, उसको W नोट से दिखाया जाता है और इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है वर्क फंक्शन क्या होता है, तो आप लोग लिख दीजिएगा, बहुत ईजी था कि वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को एस्केप करने में मदद करता है, तो किसी भी मेटल सरफेस से। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन जो होता है E = 1/2 mv²। यहाँ पे E = इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखते हैं, जो कि पहले प्रीवियस लेक्चर जो बनाए थे उसमें बताए थे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा 1/2 mv²। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फॉर्मूला हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को कंसीडर करता है, और 1 वोल्ट हो गया तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही जूल हो जाएगा आंसर इसका। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे फोटोन्स, जो कि बार बार एग्जाम में शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, तो फोटोन्स को थोड़ा सा देख लेते हैं कि फोटोन्स क्या होता है। तो पहला प्रॉपर्टी है, फोटोन्स जो होता है एक स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, छोटा छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी को ही हम लोग फोटोन्स कहते हैं। ए फोटोन ट्रेवल्स विथ द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो फोटोन्स जो है इसी स्पीड से ट्रेवल करता है, तो फोटोन भी एक तरह से हम लोग एनर्जी कह सकते हैं, और इस से जो ट्रेवल करता है वो एनर्जी के फॉर्म में होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं फोटोन के पास मास भी होता है, तो ये ड्यूल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अगले प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। अगला प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज एज इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फोटोन ट्रेवल करती है तो इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ये बात समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। ठीक है, रेस्ट मास क्या होता है फोटोन का, 0 होता है। और एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, E = hν, जो हम लोग एटम में भी 11th क्लास में एक एटम चैप्टर होगा उसमें भी पढ़े थे। E = hν, यहाँ पे न्यू बराबर फ्रीक्वेंसी है, h बराबर प्लांक्स कांस्टेंट है, h बराबर प्लांक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू जो होता है 6.023 × 10⁻⁻34। ठीक है, और इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू बराबर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है C/λ। यहाँ से C बराबर होता है
सी बराबर होता है लेमडा इंटू न्यू, तो न्यू बराबर हो जाएगा सी बाय लेमडा, न्यू का फॉर्मूला यही, इसी न्यू को यहाँ पे पुट किए हुए है, तो यहाँ पे हो गया ई इजिकल टू एस सी बाय लेमडा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बनता है प्लस इससे न्यूमेरिकल भी बनता है। उसी तरह से यदि पूछता है मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो मोमेंटम क्या होता है, पी बराबर होता है एम भी बराबर वेलोसिटी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी को हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट कहते हैं, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। तो यहाँ पे एम जो है मास को शो करता है, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी इजिकल टू एच न्यू बाय सी, और यहाँ पे एच बाय लेमडा इसको लिख सकते हैं इस टर्म में। ठीक है, और अगला प्रॉपर्टी जो है आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप। तो आइंस्टीन का जो मास रिलेशनशिप है हम लोग जानते हैं क्या, ई बराबर एम सी स्क्वायर, जो कि बहुत ही फेमस फार्मूला है, और एक फार्मूला जाने ई बराबर एच न्यू। तो दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट करते हैं, तो इक्वेट करने के बाद क्या फार्मूला आएगा, एम सी स्क्वायर इजिकल टू एच न्यू, और यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे तो एच न्यू बाय सी स्क्वायर। तो ये पॉइंट भी हम लोग का फोटोन क्या था आज क्लियर हो चुका है। फोटोन जो होता है स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, और यहाँ से 2-3 फार्मूला को ड्राइव किए, ई इजिकल टू एच न्यू और एच सी बाय लेमडा, एम इजिकल टू एच न्यू बाय सी स्क्वायर। फार्मूला को देख के जाइएगा, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, और फोटोन पे शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं। अगला पॉइंट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे हम लोग अभी अभी जस्ट जाने थे कि वर्क फंक्शन क्या होता है, उसी तरह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन एस्केप करना चालू कर देता है, तो उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको हम लोग म्यू नोट से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी में मान लीजिए कि कोई रे है, ठीक है, वो मेटल सरफेस पे आता है, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एस्केप होगा, इलेक्ट्रॉन एस्केप होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो जिस मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं वर्क फंक्शन, और इस एनर्जी के कारण जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसी को कहते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस पे 2 नंबर का नोट्स पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स, कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है इसको डिफाइन करने के लिए। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप्स। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को स्टॉप किया जा सकता है किस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे, यानी जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे वो निकलना स्टार्ट करता है तो उसी पे क्या किया जाता है, उसको स्टॉप किया जा सकता है। उससे कम होगा तो नहीं निकलेगा, तो इसको ऐसे भी इंडिकेट दिखा सकते हैं, या दूसरे भाषा में जैसे हम बताए वो भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है 6 नंबर, कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगला पॉइंट है कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो सब मेन है वो डायरेक्ट 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसीलिए इस पॉइंट सबको हम इंडिकेट कर दिया आज के लेक्चर में। तो कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल का मिनिमम वैल्यू दैट मस्ट टू अप्लाइड टू द एनोड ऑफ फोटो सेल टू मेक द फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो बनाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल होता है उसी को हम लोग कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इसको के मैक्स से इंडिकेट करते हैं। के मैक्स इजिकल टू हो जाएगा 1/2 mv² या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों तो एक ही फॉर्मूला थे, पीछे जस्ट हम दिखाए हुए थे। तो इस तरह से कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्लियर हुआ। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख के जाइएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। आइंस्टीन थ्योरी क्या था, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया था। तो आइंस्टीन महोदय जो थे वो एक्सप्लेन किए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट के मदद से इसको सॉल्व किए हुए थे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा 1/2 mv², जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल था। और इसको ऐसे लिख सकते हैं एच न्यू माइनस डब्लू नोट। ठीक है, जो कि यहाँ पे डब्लू नोट जो है वर्क फंक्शन है, यहाँ पे
इसको लिख सकते हैं एच न्यू, और डब्ल्यू नोट को लिख सकते हैं एच न्यू नोट, क्योंकि यहाँ पे न्यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, क्योंकि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन को ही लिख सकते हैं हम एच न्यू नोट। यहाँ से फिर एच कॉमन ले लेते हैं और न्यू माइनस न्यू नोट, इस तरह से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा एच इंटू न्यू माइनस न्यू नोट। तो पॉइंट नंबर 7 क्लियर हो गया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, 8 नंबर पॉइंट। अगला पॉइंट है फोटो सेल। फोटो सेल वैसे कोई खास टॉपिक नहीं है, फिर भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, कहीं कभी 2 नंबर का पूछ देता है। तो फोटो सेल क्या होता है, इट कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। फोटो सेल क्या होता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो वर्क्स करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वर्क करता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि लाइट के पास ड्यूल नेचर है, यानी मासिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है और एनर्जेटिक प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। इट शोज इन वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, यानी कोई भी यदि वेव नेचर में है तो पार्टिकल नेचर को नहीं फॉलो करेगा, लेकिन लाइट जो होता है वो क्या करता है, दोनों नेचर को फॉलो करता है, वेव नेचर को भी फॉलो करता है और पार्टिकल नेचर का मतलब क्या हुआ, जिसमें जो मास को कंसिडर करे। एक फॉर्मूला हम जानते हैं, m इज इक्वल टू एम नोट सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी भी मासिव ऑब्जेक्ट को यदि वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कराते हैं तो वो क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। ये आइंस्टीन का एक थ्योरी था, ठीक है, ये पहला चैप्टर में ही शायद बताए होंगे, ठीक है। आगे अगला पॉइंट को देखते हैं, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन पे 2 नंबर का शॉर्ट्स पूछा जाता है, तो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन को देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं ई इज इक्वल टू एच न्यू, और आइंस्टीन के थ्योरी से जानते हैं ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने पे जो फॉर्मूला आता है उसी को हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच न्यू को एम सी स्क्वायर के इक्वेट करते हैं, यहाँ से न्यू को लिख सकते हैं सी बाई लेमडा, तो यहाँ से हो जाएगा एस सी बाई लेमडा, ये एम सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से लेमडा का वैल्यू हो जाएगा एस सी बाई एम सी स्क्वायर, सी सी वैनिश हो जाएगा, एम सी को हम लिख सकते हैं पी, पी बराबर होता है एम बी, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू हो जाएगा एच बाई पी, ठीक है। अगला पॉइंट को देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो लेमडा इजिकल टू क्या होता है, एच बाई 2 एम ई भी, और इसको जो शॉर्ट करेंगे तो 1.23 बाई अंडर रूट भी नैनोमीटर। ये फॉर्मूला को आप लोग देख के जाएगा। तो यहाँ पे चैप्टर होता है ख़त्म, और आगे चैप्टर में जो भी है हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, तो जल्दी ही वीडियो अपलोड कर देंगे। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में।